Hello and welcome friends to Election for the Right Selection with me Devang Nayak. Today we are going to be talking about the Vadala constituency of Mumbai. Vadala constituency consists of Dadar East, Vadala, King Circle, Matunga East areas. These areas form the central part of Mumbai city, which are always buzzing with all the commercial activities. At the same time, it has a considerable residential population. So let's talk to the residents of this constituency as to what are their issues. सर आप हमें ये बताइए कि आप कई साल से यहाँ पर रहते हैं, आप हमें बताइए कि यहाँ के जो मुद्दे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो क्या है। सालों से हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत ही गहरी है। थोड़ा सा बारिश हुआ नहीं हुआ कि तुरंत पानी भर जाता है। कई बार हमने कोशिश की है कहने की ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आज तक ये साल में भी बारिश ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन 2 बार ऑलरेडी पानी भर गया है। साफ़ सफाई बेहतर होनी चाहिए, हाइजेनिक कंडीशंस होने चाहिए। और अगर मैक्रो लेवल पे देखने आ जाए तो गवर्नमेंट लेवल पे जाए जो भी कार्य कर रहे हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ है या मिनिस्टर्स है या कॉरपोरेटर्स है या गवर्नमेंट खुद है, उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। या अकाउंटेबल नहीं होते, इसके लिए मेरी बेटी का इलेक्शन कार्ड के लिए कम से कम 10 बार गए, उसके बाद में मुश्किल से इलेक्शन कार्ड हाथ में मिला। प्रॉब्लम ये है कि आंसरेबिलिटी नहीं है, मतलब जो भी करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंसी बहुत हो जाता है। इसके लिए ऐसा लगता है कि बॉम्बे कमर्शियल कैपिटल होने के बावजूद भी अगर यहाँ ये प्रॉब्लम है तो रूरल एरिया में तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम रहेंगे। रुइया कॉलेज और माटुंगा कॉलेज से जो ट्रैक के पैरेलल एक रास्ता है, जो कि मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था कि मुंबई का सबसे सुंदर रास्ता कहा जाता था, क्योंकि इतने घने और अच्छे पेड़ थे। अभी बीएमसी की जो ट्री अथॉरिटी के जो कार्यकर्ता है, वो लोगों ने बिना वजह में बहुत सारे झाड़ों को ऐसे काट डाला है कि जो ज़रूरत नहीं थी। 100 साल के पुराने और बहुत ही घने झाड़ थे, उसको ट्रिम करना ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं कि भाई जो भी झाड़ गिर जाते हैं लोग मरते भी है, तो जो ऐसे जहाँ नुकसान होता हो वैसे झाड़ को यदि काटते थे और वो भी डाली को, तो यहाँ ऐसा हुआ था कि जो ज़रूरत नहीं थी फिर भी वो लोगों ने, क्योंकि इसमें ऐसे जो माफिया गैंग कार्यरत है वो लोग कटे हुए झाड़ को बेचने के लिए करते हैं, तो उसमें अथॉरिटी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। घर के बाहर भी बहुत सारा कचरा जमा रहता है, जल्दी उठाते नहीं हैं। और अभी एक इश्यू था कि वेट और ड्राई कचरा अलग रखने का हम लोग ने स्टार्ट भी किया था, लेकिन जो गाड़ी आ रही है तो एक ही आ रही है, तो दो हम लोग ने अलग रखा है, लेकिन वापस जाता तो उसमें ही है। सो वो होना चाहिए कि दोनों, मैंने अभी रास्ते में कभी देखी है एक गाड़ी जा रही है, लेकिन वो कभी आती है वो मालूम नहीं है। मीन्स जो कचरे उठाते हैं वो वही कचरे में ड्राई कचरा डाल देते हैं। घर से हम लोग ड्राई और अलग करें और फिर वहाँ पे जाके दोनों साथ में ही हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि हाइजीन और ये क्लीननेस की बात है उस पर हमें काफ़ी जोर देना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो ऐसे हाउसवाइफ आपको यू रियली फील कि उस पर काम अच्छा होना चाहिए था? एक मेरे को लगता है कि हमारे घर के आगे मोनोरेल का काम चल रहा है, तो जीएसबी गणपति है, वहाँ का रोड कितने शायद तो 2-1 साल से बंद ही है। सो 1 वे स्टार्ट हो गया है, लेकिन दूसरी साइड पे कार पार्किंग है। दूसरे सब एरिया के सब दोनों वे चालू हो गए, लेकिन वहाँ पे चालू नहीं है। तो मेरे को वो क्या इश्यू है, आई डोंट नो क्यों वहाँ पे दोनों साइड चालू नहीं हुई है। मेरे एरिया के इधर गली में ऐसा लगता है कि वड़ा पाव जो बिकता है वो रोड पे, वो कॉर्नर पे जो करते वो इतना गंदा लगता है कि लोग कैसे वो देख के भी कैसा खाते हैं, मुझे ऐसा अजब लगता है। इतना सब गंदा, वो एरिया पूरा गंदा करके रखते हैं उधर का। मेरे सामने ही उधर चाल में सब चाइनीज़ का बनाते हैं, तो सब रेड कलर्स मीन्स जो फूड कलर भी अच्छा नहीं यूज़ करते, तो लोग ऐसे ही खाते। तो मीन्स म्यूनसिपैलिटी थोड़ा देखना चाहिए ना कि लोगों का हेल्थ का भी। बारिश ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने गली में पूरा पानी भर जाते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहिए। और कचरा रेगुलरली मीन्स रोड का कचरा रेगुलरली साफ़ होना चाहिए। मेन इशू इज़ दैट ट्रैफिक। दादर ईस्ट में जो ट्रैफिक रहता है उसके वजह से आने जाने में बहुत टाइम लगता है। दादर वेस्ट में भी सेम कंडीशन है। इसके अलावा कौन से इश्यूज आपको लगते हैं? इसके अलावा ड्रेनेज इज़ नॉट सो गुड, क्योंकि पानी भर जाता है बहुत जल्दी। थोड़ी बारिश होती है तो भी पानी भर जाता है। जो मेन चीज़ है कि जो फुटपाथ रहती है, फुटपाथ में जो भी अभी पत्थर लगा रहते हैं वो इतने प्रॉपरली नहीं लगा रहते कि जो भी पैर रखते हैं वो दूसरे पैर में आपको पानी निकलता ही है और सारे पैर गंदे होते हैं। तो दादर की जितने भी फुटपाथ हैं उसमें हार्डली 60 to 70% बराबर प्रॉपरली सही रहेंगे, या तो
प्रॉपरली जो पुराने पत्थर थे उल्टा बेटर सही था। अब पुराने पत्थर को निकाल के जो नया लगा है वो इतना ढंग से नहीं लगा है कि वो उसमें चलने के लायक भी नहीं है। दादर वेस्ट में आप जाएंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ना तो टैक्सी वाले मिलेंगे, सेम डिस्टेंस यहाँ पे दादर ईस्ट का भी प्रॉब्लम रहता है कि आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पूछेंगे टैक्सी वालों के यहाँ तो टैक्सी वाले रेडी नहीं होते, और यहाँ पे स्टेशन के पास में बस अवेलेबल होती नहीं है, तो उसके लिए जाना पड़ता है मेन रोड पे, और कभी कभी जो सामान रहेगा लगेज रहेगा तो वो डिस्टेंस तक जाना मुश्किल होता है। तो स्टेशन के पास में, हालांकि जितने भी बॉम्बे में स्टेशन देखोगे तो सारे बस रेलवे स्टेशन के पास में बस अवेलेबल होती है, लेकिन दादर में ईस्ट में या वेस्ट में स्टेशन से एकदम करीब में इतना बस अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। अगर लगेज वगैरह कुछ हेवी सामान रहेगा तो आपको रोड तक जाना पड़ेगा, और टैक्सी वाले शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रेडी नहीं होते। रेनी सीजन में तो जो ड्रेनेज सिस्टम रहता है कि थोड़ा सी बारिश हो जाएगा तो गटर ओवरफ्लो हो जाती है, पूरा प्रॉपर आउटलेट नहीं होता है, और हल्का सी बारिश होता है, हालांकि 2 इंच 3 इंच बारिश हो जाएगा तो पूरी सारी गटर ओवरफ्लो हो जाती है। टैक्सी वाले ना यहाँ पर मिलके वो लोग आपस में खड़े होके जुए टाइप में खेलते हैं पैसे का, जो वो बहुत गलत चीज़ है। और वहाँ पे पुलिस वाले भी होते हैं जो उन्हें नोटिस करते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं, और वहाँ पे जो खेलते हैं और आने वाले आपस साइड में बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो देखेंगे तो उस पर उसका बुरा असर गिर सकता है। तो एक पॉइंट ये भी है कि पुलिस वाले वहाँ पे जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग भी होते हैं वो देखते हो कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरा, सीधे सीधे वहाँ पे ना सेंट्रल लाइन की ट्रेन जब जाती है ना तो लोग रेल ट्रैक क्रॉस करते हैं, फिर भी वहाँ पे कुछ नहीं बोलते। ये एक चीज़ जो है ऑब्जर्वेशन मैंने वहाँ पे की है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होने के बावजूद भी उन लोग कुछ एक्शन नहीं लेते ये दोनों चीज़ को लेके। जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि दादर जैसा इलाका काफ़ी ठीक है, कुछ ये सेंट्रल लाइन में यहाँ से जब हम गुजरते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है, बहुत अंधेरा होता है, कई लाइट्स काम नहीं करती है। राइट, वो मैंने एक नोटिस किया है। आने वाले इलेक्शन में ये है कि एक तो बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा जो बोला गया है कि जैसे हम म्यूनसिपल ऑफिसेस में जाते हैं तो वहाँ पे ना एक तो ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं और बहुत बार चक्कर लगाने के लिए बोलते हैं, और मैनुअल जो सिस्टम हो गया ना उससे बहुत परेशान हो गया। तो ऐसे करते कि कुछ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करे जो मैनुअल इंटरेक्शन कम हो और सिस्टम थोड़ा और एफिशिएंट बने। बीच में जो लास्ट ईयर पानी लॉगिंग का प्रॉब्लम हुआ था, वाटर लॉगिंग का, उसमें तो बहुत नुकसान होता, आप लोगों को पता है। गवर्नमेंट हमारी सबसे पहले समझना नहीं चाहती कि वाटर लॉगिंग क्यों हो रहा है। वो सिर्फ बाहर के पैटर्न देख के आती है, पेवर ब्लॉक्स लगाना है और अच्छा दिखाना है। वो ये समझना नहीं चाहती कि पेवर ब्लॉक्स किस हिसाब से लगाने का है। उसके नीचे बस सीमेंट वेमेंट डालना है। पेवर ब्लॉक का पैटर्न कुछ अलग होता है, उसके नीचे सीमेंट वगैरह डालना नहीं जाता। पेवर ब्लॉक लगाए जाते हैं क्योंकि उसमें से पानी सीप होवे और नीचे पानी निकल जाए और उस वजह से पानी जमा ना होवे, ये पैटर्न होता है। बट गवर्नमेंट ये समझना नहीं चाहती। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने अब तक जो किया है, जो कुछ किया है, रास्ते बनाए हैं, फुटपाथ बनाया है, कुछ लैंडस्केप किया हुआ है, तो जो कुछ किया हुआ है उसको मेंटेन करिए। प्रीतम होटल से लेकर यहाँ के दादा साहब फाल्के रोड पूरा आप जितना देखोगे उसका नाम खराब है क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। पब्लिक गाड़ी लेके अंदर घुसना नहीं चाहती, बाहर से बाहर निकलना चाहती है। तो मैं कहता हूँ कि आपने सब किया, बस उसको मेंटेन करो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ उस पर ध्यान दो। कचरा जो है वो कलेक्ट तो होता है, लेकिन आधा कचरा तो इधर उधर गिरा के ही गाड़ी निकल जाती है। वो कचरा वापस बह के पानी से गटर में जाता है, वापस गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। मैं कहता हूँ एक ही बार काम करो, ऐसा करो कि उसको वापस हाथ लगाना ना पड़े। गवर्नमेंट को जो भी एक काम करना है भले एक बार करे लेकिन सोच समझ के करे। एक ही काम पे बार बार काम करके बार बार गवर्नमेंट के, हमारे आम आदमी के पैसे वेस्ट ना करे, टैक्स पेयर्स के। इट्स अ वेरी गुड थिंग विच आई थिंक द गवर्नमेंट from the city on the behalf of city first, I think we should also tell to the government that आप जो भी काम कीजिए एक बार और इसे फुल प्रूफ कीजिए जिसके आपको बार बार उसके मेंटेनेंस करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी गवर्नमेंट में स्कीम निकाला था कि रजिस्टर कर लेंगे, चलो अच्छा है कर लेंगे, लेकिन जो भी करना है वो सोच समझ कर ले। क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाए ऐसे कि चलो दिखाने के लिए बस हमको ये जगह चाहिए इसलिए, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे। आपको पब्लिक इतने ऊपर लेके जाती है तो उनके लिए कुछ तो सेटिस्फाई करो, क्योंकि आपको पब्लिक ने इतना भरोसा रखा आपके ऊपर, तो अच्छा काम करो। ठीक है, करप्शन तो होता ही है, हर जगह करप्शन चालू है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, लेकिन करप्शन करके भी आप काम अच्छा कर सकते हो। लीडर से तो मैं कोई आशा नहीं रखता क्योंकि अभी तक नहीं उसने कुछ नहीं किया। आशा सिर्फ मैं ऑफिसर लोगों से रखता हूँ क्योंकि वो उसको पास नॉलेज है लेकिन काम करने का तरीका नहीं है उनको। तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काम करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। बहुत सारे बच्चे 10 लाख 15 लाख बच्चे स्टडी कर रहे हैं दिन रात, तो उनके लिए कुर्सी खाली करो। They are the people of the Wadala constituencies and we talk to them about the issues which they are concerning them. I hope the authorities concerned are looking into that and they will definitely solve it because they deserve a better place to live.